प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पताल का वर्चुअली उद्घाटन किया तथा इसे जनता को समर्पित किया। 12 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इस अस्पताल में विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरण भी रखे गए हैं, जिससे जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। कोरोना के चलते इसका उद्घाटन वर्चुअली ही किया गया। सुंदरनगर का ये भवन जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, इस भवन पर हमने विचार किया कि 50 बेड की कैपेसिटी हमारे पास यहां पर निकल आएगी। और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये भवन बिल्कुल बन करके तैयार है और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज की तारीख में हमारे पास ये उपलब्ध है। तो हमने कहा कि इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए और इसका उद्घाटन करके हम अपनी ओर से इसकी तैयारी करके सुंदरनगर में बीबीएमबी का हमारा हॉस्पिटल वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है इस कोविड के संकट में, और आगे भी बढ़ करके हम और भी चीजों को लेकर के विचार कर रहे हैं। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर और राकेश जम्वाल जी जाकर के सलापड़ में भी जाकर के आए। वहां पर भी जो हमारे पास जो कॉलोनी है उसमें भी जो स्ट्रक्चर हैं पुराने जो बने हुए, उसमें भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। उस बात पर भी हम विचार कर रहे हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा संकट आता है तो वहां पर भी हम विचार कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है तथा अच्छी तरह से रहना क्या होता है, ये कोरोना काल ने हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक की तरफ दौड़ना चाहिए, या यूँ कहिए कि मुड़ना चाहिए। इसके लिए कृषि विभाग ने कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन अधिकरण आत्मा द्वारा कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए हैं। इस प्रोजेक्ट के अनुसार बहुत से किसान रसायन मुक्त खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। किसानों का ज़्यादातर कहना है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करके वह खेती में नए आयाम तो स्थापित कर ही रहे हैं, इसके अलावा वे अपने खेतों को जहर मुक्त भी कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जहां पर लोगों के खेत दोबारा से बहुत उपजाऊ बन रहे हैं। इस प्रशिक्षण में ये बताया जाता है कि किस तरह से गोबर और गौमूत्र के द्वारा हम अपने खेतों को ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं तथा उस पे पैदा होने वाली फसल को भी हम रसायन मुक्त बना सकते हैं, जो कि एक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृषि विभाग द्वारा इस तरह के बहुत ही सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं तथा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि किस तरह से वो खेती की तरफ मुड़ें। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं को भी इसमें प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकें। मैंने 2018 अक्टूबर में जो है पालनपुर में आत्मा के थ्रू 7 दिवसीय सुभाष पालेकर जी का जो शिविर लगा था उसमें ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर आकर के लगभग 5 बीघे में प्राकृतिक खेती शुरू की है। और मैं पिछले साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और मेरा गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ था, और बरसात के मौसम में मक्की और मिक्स सब्जियां वगैरह लगाई थी, वो सब कुछ ठीक हुआ मेरा। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2018 और 19 में बने स्वयं सहायता समूहों को आजीविका कमाने और बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने उनके फंड में 25-25 हज़ार रुपये देने की नई घोषणा की है। इस बजट में स्वयं सहायता समूह कोई अन्य इकाई को भी स्थापित कर सकता है तथा आजीविका के अन्य साधनों को भी विकसित कर सकता है। सरकार स्टार्टअप फंड के तौर पर 2500 रुपये प्रति, रिफिलिंग फंड के तौर पर 15,000 रुपये भी देती रही है। इन समूहों को अपनी आजीविका के साधन को विकसित करने के लिए तथा स्थापित करने के लिए सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन भी देती है। चौहान आर्ट्स, यहाँ मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का काम, जिसमें होगी फ्लैक्स पेंटिंग, ऑफिशियल वर्क, लेजर कटिंग, CNC राउटर, फोटो फ्रेमिंग, साइन बोर्ड, ग्रो साइन बोर्ड, रेक्ट्रो बोर्ड, all type of sheets, fabrication sheets and aluminium works and ACP sheets। यहाँ पर मिलेंगे आपको लकड़ी के नक्काशी किए हुए दरवाजे, जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। एक बार आइए और यहाँ पर आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। NH 21 के पास, भंगरोटू, चौहान आर्ट्स।
एक बार आइए और मौका दीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह उनकी मर्जी के बिना काटने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते कर्मचारी संघ काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार यदि अपनी मनमानी इसी तरह से करती रही तो उन्हें मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ सकता है। कोरोना काल में जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ एवं दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और बहुत से शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, परंतु मंडी कॉलेज में एवं सरकारी कॉलेजों में एडमिशनों की तारीख दोबारा से शुरू हो चुकी है। जो व्यक्ति या जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने 27 अप्रैल तक दाखिले का प्रावधान किया है।